अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ग्रेजुअली वेरिएंग लोड को कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड के अंदर और उसकी लोकेशन फाइंड करेंगे। हम दो काम करेंगे। एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि हम ग्रेजुअली वेरिएंग लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हम उसकी लोकेशन फाइंड करेंगे कि वो दोनों पॉइंट से किस लोकेशन पे एक्ट कर रहा होता है। अगर हमारे पास GVL गिवन है, लेट अस सपोज दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें GVL एक्ट कर रहा है ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम, तो इसको हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा ये लोकेट कहाँ होगा, ये एक्ट कहाँ करेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर UDL की कन्वर्जन पढ़ी थी कि UDL को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं पॉइंट लोड के अंदर, और वो लोकेट कहाँ होता है, तो इसी तरह यहाँ पे GVL की लोकेशन होगी। लेट अस से दिस इज सपोर्ट A, दिस इज सपोर्ट B, और यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है लोड की, अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 0 के परफेक्ट है, और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज नोन एज W, दैट में बी 5 के परफेक्ट। तो इसको मैं ज्यूम कर रहे हैं 5 के परफेक्ट। और इसमें जो लेंथ ऑफ बीम है, यहाँ पे लेंथ ऑफ बीम और लेंथ ऑफ लोड सेम है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक आपने लेंथ ऑफ लोड को देखना है और एक लेंथ ऑफ बीम को देखना है। तो जब आप W को P में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो जब आप उस टाइम आप लेंथ ऑफ बीम को देखेंगे, LB जिसको हम कहते हैं, सॉरी, लेंथ ऑफ लोड को देखेंगे, लेंथ ऑफ लोड, तो लोड कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे लेंथ ऑफ लोड और लेंथ ऑफ बीम जो है वो सेम है, LB एंड LL आर सेम। लेट अस से दिस इज 20 फीट। तो हम क्या करेंगे, हम लोड को अलहदा से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, उसको हम GVL को अलहदा से ड्रॉ कर लेंगे इस फॉर्मेट पे। यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है और यहाँ पे मैक्सिमम है, और इसको हम राइट अप करेंगे 5 के परफेक्ट। और लेंथ ऑफ लोड देख लें कितना है, आपने लेंथ ऑफ बीम नहीं लेनी, आपने लेंथ ऑफ लोड लेना है। अब लेंथ ऑफ लोड कितनी है, दैट इज 20 फीट, ये 20 फीट है। तो सिंपली जब आपने इस W को P में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एरिया ऑफ डायग्राम लेना है। अब यहाँ पे जो आपका GVL है, या ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, या ट्रायंगुलर लोड है, उसका आपने एरिया ले लेना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, तो सिंपली मींस हम P कैलकुलेट करेंगे, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे। रेक्टेंगल के केस में, या जो आपका UDL था उस केस में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया था। ये ट्रायंगुलर लोड है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस बेस ऑफ द लोडिंग एंड दिस इज हाइट ऑफ द लोडिंग। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ तो 1/2 इंटू बेस ऑफ द लोडिंग क्या है, ये 20 फीट, और इसको हम क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ लोडिंग। दिस विल बी LL इंटू व्हाट इज बेस हाइट ऑफ द लोडिंग। यहाँ पे ये हाइट, मैक्सिमम हाइट ये है, दिस इज W, तो इसको हम यहाँ पे W लिखेंगे। तो P विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ लोडिंग इज 20 फीट, एंड विड्थ और हाइट ऑफ द लोडिंग इज 5 के परफेक्ट। ये फिट से फिट कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस 2 को क्रॉस करेंगे, दिस विल बी 10, एंड 10 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 50, एंड दिस विल बी 50 किप्स। यहाँ देखें, ये आपके पास किप्स में आ गया, मीन दिस इज पॉइंट लोड, दिस इज कंसंट्रेटेड लोड। अब इसको हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये इसका वर्टिकल रिएक्शन है, रोलर सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसका एक वर्टिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपके पास हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट है, दो रिएक्शन होंगे। इसको मैं कह देता हूँ AY, इसको मैं कह देता हूँ AX, एंड दिस इज BY। अब यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगुलर लोड एक्ट कर रहा था पहले, अब हमने उसको रिमूव कर दिया है ट्राइंगुलर लोड को, ये इस तरह से एक्ट कर रहा था। तो आप इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बना के इसको रिलीव कर दें। अब वो जो पॉइंट लोड एक्ट करेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो लोकेशन हमने देखनी है। ये मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास, दिस इज मैग्नीट्यूड, बट नेक्स्ट थिंग इज द लोकेशन, कि आप उसको लोकेट करेंगे कहाँ होगा। तो वो पॉइंट लोड जो है वो यहाँ कहीं एक्ट कर रहा होगा, इस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है लोड की और यहाँ पे 0 है। तो आपका जो पॉइंट लोड P है, दैट इज 50 किप्स, तो वो आपकी मैक्सिमम साइड ऑफ द ट्रायंगल के करीब करीब होगा कहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड ज़्यादा है। तो जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड ज़्यादा होती है, तो रिजल्टेंट या जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो नियर टू दिस मैक्सिमम पॉइंट होती है। तो इसके अब ये यहाँ से इस मैक्सिमम, देखें ट्रायंगल के दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये मिनिमम पॉइंट है या 0 पॉइंट है, और एक ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये जो लोड आपका आता है P, ये मैक्सिमम पॉइंट के करीब होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टेंसेज आएंगे, वो जो दो डिस्टेंस हैं
वो इनकी डिवीजन कैसे करें? तो सिंपल इसकी डिवीजन ये होती है कि आप इस पार्ट को, ये जो आपकी नीचे बेस है, लोडिंग की बेस, अब यहाँ पे फिर देखें, यहाँ पे लोड की शेप का हमने वो लेना है पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि हम इस डब्ल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं पी के अंदर, तो हम इस डब्ल्यू को ही रेफरेंस लेंगे जो लोड जहाँ से शुरू और जहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आप इस पूरे स्पैन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन आपका पूरा स्पैन कितना है 20 फीट का, तो हम सिंपली क्या करेंगे 20/3, फिर एक स्पैन आएगा 20/3, और फिर एक स्पैन आएगा 20/3। तो यहाँ आप देखें क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20/3, मीन्स length of loading by 3 from maximum loading point, and it is at a distance of 20/3 plus 20/3 फ्रॉम द जीरो लोड पॉइंट। कि अगर अब इसके दो कॉर्नर्स हैं, मीन दो पॉइंट्स हैं लोड के, एक मैक्सिमम लोड का पॉइंट है और एक जीरो लोड का पॉइंट है। इस पॉइंट पे जीरो लोडिंग है और इस पे मैक्सिमम लोडिंग है, जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं। तो मैक्सिमम लोडिंग पॉइंट से इस आपके पॉइंट लोड का, या जो कन्वर्टेड पॉइंट लोड है, जो आपने जीवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, इसका डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ लोड डिवाइड बाय 3, मीन्स 20/3, इट विल बी नियरली 6.67 फिट। इसी तरह से अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लेते हैं जीरो पॉइंट से, दैट विल बी 2 टाइम्स लेंथ ऑफ लोडिंग बाय 3, मीन्स 2 टाइम्स 20/3, इट विल बी नियरली 13.33 फीट। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 1/3 होगा ऑफ द लोडिंग लेंथ, एंड दिस वन विल बी 2/3 ऑफ द लोडिंग लेंथ। तो आपका ये जो लोड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और लेट अस सपोज कि आपका जो पॉइंट लोड है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है P इज इक्वल टू 50 किप, क्योंकि आप GVL को यूज़ करते हुए रिएक्शंस नहीं फाइंड कर सकते, इसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इस GVL को कन्वर्ट करना है, इस W को कन्वर्ट करना है P के अंदर। तो ये जो P है, ये इस A पॉइंट से, क्योंकि आपकी लोडिंग स्टार्ट ही सपोर्ट से हो रही है, तो फिर ये A पॉइंट से या सपोर्ट से ये कितना दूर है, दिस इज 13.33 फीट, और रोलर सपोर्ट से या आपके मैक्सिमम एंड ऑफ मैक्सिमम लोडिंग एंड से दिस इज 6.67 फीट अवे। ये आपके पास लोड्स आ गए। अगर आप यहाँ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये वर्टिकल रिएक्शन एट ए वाई, vertical reaction at B, this is By, and horizontal reaction at A is Ax। यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, this P is equal to 50 किलो न्यूटन, एंड इसकी जो ज्योमेट्री टोटल जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर, बट अब यहाँ पे ये डिवाइडेड हो जाएगी, यहाँ पे 1/3 पार्ट आएगा इस साइड पे, दैट इज 6.67 फीट, एंड इस साइड पे होगा 13.33 फीट। सिंपली टोटल आपके पास 20 है, तो उस 20 में से आप 6.67 माइनस करेंगे 20 फीट में से ये वाला, तो ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा, ये वाला। इन द सेम सिनेरियो, अब ये तो था अगर आपकी लोडिंग जो है ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम हो। अगर आप इसी तरह की आपके पास बीम है और उसमें आपका जो लोड है वो किसी और पैटर्न में लग रहा है, ये सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका जो लोड है वो इस पैटर्न से अप्लाई हो रहा है, दिस पैटर्न, इन दिस पैटर्न, ये आपकी लोडिंग लग रही है, दिस इज W 20 किप पर फिट, और आपकी लेंथ ऑफ बीम जो है दैट इज 10 फीट, और इस साइड से जो डिस्टेंस है दैट इज, लेट अस से दैट इज 2 फीट, इस साइड से डिस्टेंस है 3 फीट, और लोडिंग की जो लेंथ है दैट इज 5 फीट, कि लोड जिस लेंथ से जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पे जा रहा है दैट इज 5 फीट। अब ये डाटा आपको गिवन होगा इन एवरी कंडीशन। अब ये जब आपको पैरामीटर्स गिवन है तो इससे आपने सबसे पहला काम जो है, वो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ पी लोड। आपने इसको कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड में चेंज करना है, तो आप इससे पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो व्हाट विल बी पी? पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 लेंथ ऑफ लोड times W। 1/2, what is the length of load here? You can see here length load is starting from this point and going till this point, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है, this is the length of the load।
दिस इज 5 फीट, तो हम इसे लिखेंगे 5 फीट into what is W here, there is 20 kip per feet, 20 kip per feet, तो फिट से फिट कैंसिल होगा, 2 10s are 20, तो P will be equal to 50 किप्स। तो ये आपके पास 50 किप्स लोड आ चुका है, पॉइंट लोड। अब ये तो उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ये भी हमें पता है कि ये एक्ट कहाँ करेगा, लेकिन हमने सपोर्ट से, ये अगर ए आपकी सपोर्ट है और ये बी सपोर्ट है, तो हमने निकालना है इसकी वैल्यू कि ये बेसिकली कहाँ पे लग रहा है, किस सपोर्ट से इसका कितना डिस्टेंस है। उसके लिए हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेट्स चेंज द कलर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और यस, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें इस तरह से। ये आपकी सपोर्ट बी है, इस पर वर्टिकल रिएक्शन होगा, उसको हम बी वाई कह देते हैं। ये आपकी सपोर्ट ए है, ए वाई, एंड दिस इज सपोर्ट ए और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब ये 0 पॉइंट है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैक्सिमम है और पॉइंट लोड मेरा यहाँ एक्ट करेगा कहीं पी, और उसकी वैल्यू कितनी है, वो 50 किप्स है। अभी यहाँ पे हमें W बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल में सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको रेफरेंस पता हो कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आप मार्क कर लें। ये पॉइंट इसके बिल्कुल नीचे होगा, ये पॉइंट इसके बिल्कुल नीचे होगा। दिस इज 2 फीट, दिस इज 5 फीट, एंड दिस इज 3 फीट। ये यहाँ पे जो गिवन थे डिस्टेंसेस 3, 5 एंड 2। अब ये जो आपका पी एक्ट करता है ट्राइंगुलर लोडिंग में, उसके लिए रेफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाले 2 पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, लोडिंग के नीचे एक लाइन लगाएंगे बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पॉइंट तक जहाँ पे लोड मैक्सिमम है, और उसका जो मैक्सिमम लोडिंग वाला पॉइंट है उसको नियरली क्रॉस करेंगे। मीन यहाँ पे 1/3 पार्ट लेंगे आप। 1/3 किसका, लेंथ ऑफ वेट का। अब लेंथ ऑफ वेट कितनी है, या लेंथ ऑफ लोडिंग कितनी है, 5 फीट। तो 5 फीट का 1/3 लें आप, दिस विल बी 1.3 1.67 आई थिंक, यस 1.67, दिस विल बी 1.67 फीट। ये आ गया। अब ये जो लेंथ बचेगी ये कितनी होगी, इस 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक, दिस विल बी 2/3 of length of loading, 5 feet. This will be nearly 3.33 feet. तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं कि आपकी जीरो लोडिंग से ये जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ये 3.33 फीट पे है, 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ लोड, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ लोडिंग। अब इसको दोबारा से, अगर हम, ये आपके समझने के लिए सिर्फ मैं मल्टीपल डायग्राम्स बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप अब इस पॉइंट लोड का सपोर्ट से डिस्टेंस लेंगे, मीन आपकी हर सपोर्ट से ये कितने डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, ये दोबारा से इसको ड्रॉ कर दे। ये वर्टिकल रिएक्शन है एट बी, दिस, यहाँ पे आपका कहीं लोड एक्ट कर रहा है पी। अब आप यहाँ पे ट्राइंगुलर लोडिंग भी नहीं बनाएंगे, दैट इज 50 किप्स। तो ये यहाँ से इस सपोर्ट से कितना दूर होगा और इस रोलर सपोर्ट से कितना दूर होगा, ये आपने डिसाइड करना। ओके, ये ए सपोर्ट है और ये बी सपोर्ट है। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ दिस इज एल ए एंड दिस इज एल बी। मीन लेंथ फ्रॉम, लेंथ ऑफ पी मीन डिस्टेंस ऑफ लोडिंग, पॉइंट लोड पी फ्रॉम सपोर्ट ए, एंड लेंथ फ्रॉम सपोर्ट बी, दिस इज एल बी। तो एल ए कितना होगा, देखें पी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये यहाँ से इधर जाएं, कितना है 3.33 फीट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.33 फीट प्लस, अब पिन सपोर्ट पे पहुंचने के लिए आपको कुछ और डिस्टेंस कवर करना है, ये वाला। अब ये कितना है, दैट इज 2 फीट, तो इसमें 2 ऐड कर दूंगा, सिंपली दिस विल बी 5.33 फीट। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ऑफ लोड पी फ्रॉम पॉइंट ए। और इसी तरह से आपने बी का डिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए आप देखेंगे आपने यहाँ राइट साइड पे चलना है इधर। अब यहाँ से यहाँ तक पहले ब्रेक पॉइंट, ये एक ब्रेक पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है। अब ये कितना है, दिस इज 1.67, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1.67 फीट प्लस, इससे आगे यहाँ कितना पॉइंट लोड है, डिस्टेंस है सॉरी, दैट इज 3 फीट, तो इसमें 3 फीट ऐड करेंगे, दिस विल बी 4.67 फीट। अब इसकी वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप 4.67 और 5.33 को ऐड करें तो टोटल कितना बनता है,
आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करें, एल ए प्लस एल बी, एल ए प्लस एल बी शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम। ये क्लियर रखें आप। अगर ये लेंथ ऑफ बीम के इक्वल आता है तो सिंपली देखें 5.33 प्लस 4.67 विल बी इक्वल टू 10 फिट। तो शुरू में आपकी जो बीम की लेंथ थी दैट वाज आल्सो 10 फिट। तो ये इसकी वेरिफिकेशन है। फिर ये जब आ जाए आप इससे एनालिसिस पर आगे अपना प्रोसीड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम कैंटिलीवर बीम के लिए एक एग्जांपल कैंटिलीवर बीम के लिए एग्जांपल ले लें। ये आपकी कैंटिलीवर बीम है और इस पे लोडिंग एक्ट कर रही है आपकी ट्रायंगुलर इन दिस पैटर्न। अब दो पैटर्न हो सकते हैं, एक इस पैटर्न में भी हो सकती है और दूसरा पैटर्न ये भी हो सकता है कि आपकी लोडिंग यहाँ पे ज़ीरो लोड है और यहाँ पे मैक्सिमम लोड है, और आपकी जो बीम है इसकी लेंथ 15 फिट है, यहाँ पे भी बीम की लेंथ 15 फिट है, और आपका जो लोड है वो एक्ट करता है 9 फिट लेंथ पे, और यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ बचेगी फिर कितनी होगी, दैट विल बी 6 फिट। 9 और ये 6 फिट, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 फिट आ जाएगा। सेम इन दिस केस वी कैन से दैट दिस इज 9 फिट एंड रिमेनिंग इज, बिकॉज ये वैल्यू स्केल पे नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा सा इशू होगा, डिस्टेंसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे W आपको गिवन है, दैट W में भी 2 के पर फिट, तो आप इसको पहले लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें, वो इस तरह से P बनेगा, एंड P विल बी इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ लोडिंग इनटू W, एंड 1/2 लेंथ ऑफ लोडिंग, लोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ तक जा रहा है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 9 फिट। 9 फिट इनटू व्हाट इज W, दैट इज 2 के पर फिट, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, फिट से फिट कैंसिल होगा, दैट विल बी P इज इक्वल टू 9 किप्स। ये आपके पास लोड आ गया। अब सेम सिनेरियो में आप यहाँ भी इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ भी P आपके पास आएगा, दैट इज इक्वल टू 9 किप्स। अगर W आपका 2 के पर फिट ही है तो इस केस में भी W को हम कहते हैं कि दिस इज 2 के पर फिट। अब लोकेशन, दोनों की लोकेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगुलर लोडिंग आपके एंड पॉइंट पे मैक्सिमम है और यहाँ पे कहीं इंटरनल साइड पे मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है यहाँ से ये 1/3 है, ये मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला, यहाँ से ये 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ लोडिंग होगा, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ लोडिंग, 1/3 लेंथ ऑफ लोडिंग इज 9 फिट, सो इट विल बी 3 फिट। तो आपका जो लोड एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड, अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस तरह से, तो आपका लोड यहाँ कहीं एक्ट कर रहा है और यहाँ से इस फ्री एंड से दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फिट, और यहाँ से फिर ये कितना डिस्टेंस होगा टोटल, तो टोटल 15 फिट है, उसमें से 3 फिट माइनस करें, दिस विल बी 15 फिट माइनस 3 फिट इक्वल टू 12 फिट। तो इस तरह से इसकी लोकेशन आ जाएगी। यहाँ से फिर आप इसके रिएक्शंस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये मोमेंट रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें मूव करें तो P आपका 9 किप्स है, लेकिन इसकी लोकेशन चेक करनी है, तो अब ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोड है, यहाँ पे लोडिंग मैक्सिमम है, तो आपका जो P है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से 1/3 होता है, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ लोडिंग। अब 1/3 1/3 ऑफ 9 इज 3 फिट, मीन आपका जो लोड है वो यहाँ से 3 फिट के फासले पे है, तो ये 3 फिट और ये 6 फिट, तो इस सपोर्ट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा लोड का। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, यहाँ पे ये वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट, और यहाँ पे आपका लोड एक्ट कर रहा है P, दैट इज 9 किप्स, और इसका डिस्टेंस हमने सपोर्ट से एक एंड से लेना है, वन एंड ऑफ द बीम, दैट इज 6 + 3 9 फिट हो जाएगा, और इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट से लेंगे दैट विल बी, बाकी कितना होगा 15 टोटल है, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 फिट पा जाएगा। सिंपली हमने ये देखा है कि इस पॉइंट से लेके 0 पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2/3 ऑफ द LB, सॉरी लेंथ ऑफ लोड LL। तो 2/3 कितना होता है, 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ लोड इज 9 फिट का 2/3 कितना होगा, 3 3s are 9 and 2 3s are 6 फिट, तो ये 6 फिट यहाँ पे बात है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग।